हेलो गाइस, अब सब लोग कैसे हो? होपफुली बढ़िया ही होंगे। तो ज़्यादा चू चपड़ ना करते हुए स्टोरी पर आते हैं, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि रिया के चाचा चाची जो थे वो रिया के घर में आए थे अब रिया की बड़ी बहन पायल के लिए रिश्ता लेकर किसी लड़के का। जो चाचा थे उसके साला था वो लड़का, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ही बातें कर रहे थे ये लोग। उसके बाद लंच करते हैं, थोड़ी देर और बातें करते हैं रिया के मम्मी पापा के साथ। फिर रिया के जो चाचा चाची और कज़न जो थे वहाँ से निकल जाते हैं रिया के घर से। अब आते हैं आरव के साइड। आरव के रूम में आराम से मूवी देख रहे थे सब, और मूवी देखते देखते सबका मूड लाइट हो चुका था। और थोड़ी देर बाद फिर मूवी भी ख़त्म हो जाती है। फिर आरव जाके अपने रूम का लाइट्स ऑन करता है सारा। फिर रोशनी बोलती है, एक आइडिया है मेरे पास, चलो सब अंताक्षरी खेलते हैं, ठीक है। सब ने भी बोला ओके खेलते। आरव ने भी बोला ठीक है भाभी खेलते हैं। उतने में ही आरव की जो बुआ मम्मी पापा जो थे आराम करने गए थे अपने कमरे में, वो भी आ जाते हैं आरव के रूम में और बोलते हैं हम भी खेलेंगे अंताक्षरी, चलो बोलकर फिर टीम बनाते हैं ये लोग। टीम ए में रहती है आरव की बुआ मम्मी और दोनों भाभी, और टीम बी में रहते हैं आरव के तीनों भाई जो थे वो और आरव के पापा। अब बचता है आरव। सिर्फ आरव ने बोला कि मैं टीम ए में रहता हूँ, और सब ने एग्री भी किया। और लेकिन आरव की बुआ बोली कि सिर्फ पुराने गाने ही चलेंगे और सबको पुराने गाने ही गाना पड़ेगा। सब ने बोला ठीक है चलेगा। और एक सब ने रूल भी बना दिया कि अगर कोई हारेगा सामने वाले का बात सुनना पड़ेगा और पनिशमेंट माननी पड़ेगी। और सब ने एग्री भी किया। और फिर गेम स्टार्ट हुआ। ये लोग ऐसे गेम खेल रहे थे, गेम चल रहा था, सब गाना गा रहे थे, आरव भी इंजॉय कर रहा था सबके साथ। फिर एक पॉइंट आता है टीम बी के ऊपर गाना गाने आता है सी से था, और उनका मुंह में आ रहा था बट किसी को लाइन्स याद ही नहीं आ रहे थे। तो सॉन्ग ऐसी काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मतलब मीन्स उन लोगों को लाइन्स याद ही नहीं आ रही थी गाने का। तो इतने में काउंटडाउन स्टार्ट कर देते टीम ए वालों ने। वैसे ही टीम बी वो राउंड हार जाते हैं। फिर ए वाले ने मिलकर पनिशमेंट दिया बी वालों को कि डांस करके दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। और आरव के भाई जो थे वो ठीक है डांस कर लेंगे, ऐसे करके वो लोग अपना एंजॉय करना स्टार्ट कर देते। अभी ये लोगों को यही छोड़ते हैं एंजॉय करते हुए। अब आते हैं रिया के साइड। पायल के चाचा चाची जो थे वो लोग चले गए थे। अब पायल और रिया बाहर हॉल में ही थी, और उसकी मम्मी पापा थोड़ा रुक कर बोलते हैं, मतलब पायल से पूछते हैं। और उनके जाते ही घर ना माहौल थोड़ा गर्म सा हैवी सा हो गया था। फिर पायल की मम्मी जो थी वो सीधे पूछती है पायल से, बोलती है पायल तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आए थे, लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारे चाचा जी बता रहे थे, तुम रेडी हो? रिया जैसी ही सुनती है वैसी ही पायल के फेस देखती है, फिर अपने मम्मी पापा को देखती है, फिर और एक बार अपनी बहन को देखती है, बहन का फेस देखती है। और पायल के ऊपर तो जैसे कोई बम फोड़ दिया हो, मतलब कैसे कोई पहाड़ गिरा दिया वैसे हो गया था पायल के साथ। और रिया सोच रही थी कि अब क्या होगा, क्योंकि उसको तो पता था उसकी बहन के बारे में, मतलब उसका रिलेशनशिप है कहीं और कितना प्यार करती है पायल रोहन से। फिर और पायल भी
उतने में ना मतलब बताने ही वाली थी पायल अपने घर में, उतने में ही सडन ये सारी चीज़ें हो गया। पायल थोड़ी आँखों में मतलब पानी आ गया था, रोने जैसा हो गई थी। फिर बोली कि मुझे नहीं पता और मुझे ये सब अभी नहीं चाहिए। रिया के पापा फिर बोलते हैं कि रिया के पापा बोलते हैं कि थोड़ा गुस्सा होकर परेशानी वाला टोन में बोलते हैं, देखो पायल, लड़का अच्छा है, घर भी अच्छा है और तुम्हारे उम्र भी हो गई है, हमेशा तो यही नहीं चलेगा ना। पायल की मम्मी पायल को देखती है और बोलती है, अगर तुझे पसंद नहीं है तो हमें बता दे बेटा, और ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे तेरे साथ, देखना पायल। पायल के पापा फिर बोलते हैं, मगर कोई वजह तो नहीं होनी चाहिए मना करने के लिए। लेकिन पायल चुप थी। पायल के मन में तो रोहन था, पायल का मन तो रोहन के तरफ ही था ना। रोहन से उसका छुप के मिलना, बातें करना, वो सब उनके मम्मी पापा को नहीं बता पाई थी पायल। फिर रिया ने देखा कि पायल दीदी के आँखों में थोड़ा आंसू आ गया है। फिर रिया ने पायल के हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अब भैया से बात कर लो, शायद अब सच सबको बताने का टाइम आ चुका है। फिर रिया के पापा थोड़ा शांत होते हैं, फिर बोलते हैं, हम तो बस पायल की खुशी चाहते हैं, पर खुशी किस में है ये कोई बताएगा तब ना, खुलकर बोलेगा तब ना। और थोड़ा घर का माहौल भी गर्म हो चुका था और सब अपने अपने रूम्स में चले गए थे। अब थोड़ा टाइम आगे हो गया, मतलब बढ़ गया था, थोड़ा शाम हो गया था। पायल अपने कमरे में चले गई थी, थोड़ा उदास थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और पायल फ़ोन उठाया अपना और रोहन का नंबर डायल कर दिया। फिर रोहन के फ़ोन पे पायल थोड़ा रोने लगी, रोने वाला आवाज़ में बोली रोहन को कि घर पे चाचा चाची आए थे एक रिश्ता लेकर के मेरे लिए, और मम्मी पापा भी खुश है उस रिश्ते को लेकर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं रोहन। फिर रोहन बोलता है कि सीरियस टोन में कि पायल, तुम्हारे बिना फ़ैसला नहीं होगा, तुम क्लियर कर लो। उनको तुम बोल दो कि तुम मुझे पसंद करती हो। फिर पायल चुप हो गई थी। फिर रोहन बोलता है, मैं कल ही आता हूँ अंकल आंटी से मिलने, सब कुछ सच बता देता हूँ, चुप के नहीं चलेगा ये सब पायल। फिर पायल के दिल का बोझ थोड़ा कम होता है, पर डर भी लग रहा था पायल को कि मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा होगा। और दूसरी तरफ रिया अपनी मम्मी के पास जाकर कि मम्मी एक बात बताऊं, पायल दीदी का मन में कोई और है शायद। रिया की मम्मी थोड़ा शॉक होकर, सरप्राइज़ होकर देखती है रिया को और बोलती है, मतलब क्या है तुम्हारा रिया? तो रिया थोड़ा सा धीरे बोलती है कि उन्हें रोहन भैया पसंद है, उनके साथ है पायल दीदी, उनका रिश्ता है, दोनों का एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं पायल दीदी और रोहन भैया। फिर रिया की मम्मी बोलती है, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? फिर रिया बोलती है कि मम्मी, पायल दीदी डर गई थी इसीलिए। और फिर रिया की मम्मी की आंखों में थोड़ा गुस्सा था और थोड़ा पर ज़्यादा दुख था उसका मम्मी की आंखों में कि उनकी बेटी अपना दिल का हाल नहीं बोल पाई।
अब रिया की मम्मी बोलती है पायल की जिसमें खुशी है मैं अभी उसी में खुश हूँ पहले, पर अब तुम्हारे पापा को समझाना मुश्किल होगा। फिर डिनर टाइम हो जाता है। रिया जाती है, पायल को बुलाकर लाती है। फिर सब लोग डिनर करते हैं बिना कुछ बोले, साइलेंट माहौल था वहाँ पर। फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। अब आते आरव के साइड। आरव का भाइयों का पनिशमेंट मिला हुआ था, वो लोग डांस वांस एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद ऐसे ही इनका भी डिनर टाइम हो जाता है। डिनर करके सब सो जाते हैं अपने अपने रूम्स में जाके। दूसरे तरफ मैं और रोहन, पायल और रोहन बातें कर रहे थे। रोहन समझा रहा था कि सच बोलने से टाइम मतलब कुछ जाएगा नहीं, एंड हम लोग सच्चे हैं तो हमें कोई कुछ बोल नहीं पाएगा पायल, ऐसे करके रोहन समझा रहा था पायल को। फिर पायल ने बोली कि तुमने अपने घर में बता दिया है मेरे बारे में रोहन। तो रोहन ने बोला कि नहीं, मैं सुबह बात करूँगा सबसे। ओके पायल, और तुम टेंशन मत लो। ऐसी बातें करके ये लोग भी सो जाते हैं। अब सुबह हो चुका था। रोहन और सब टेबल में बैठे थे, बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी रोहन बोलता है मुझे कुछ बात करनी है आप सबसे। सब बोलते हैं ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लो पहले, उसके बाद जो बातें करनी है तुम कर लेना। रोहन के पापा ने बोला कि बोलो बेटा क्या बोलना था तुम्हें। फिर रोहन बोला कि मम्मी पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तो फिर रोहन के मम्मी पापा थोड़ा हैरान होकर रोहन के साइड तरफ देखते हैं। रोहन की मम्मी फिर बोलती है कि तुम लोग कब से मिल रहे हो और पहले क्यों नहीं बताया हमें। रोहन थोड़ा नर्वस होकर बताता है मुझे लगा कि आप लोग मना करेंगे पायल से बात करने के लिए, पर पायल के बिना मैं रह नहीं सकता पापा मम्मी। फिर रोहन के पापा भी थोड़ा गुस्सा होकर के देखते रोहन की तरफ। फिर कहते हैं कि तुम दोनों ने गलत किया छुपाकर हमसे। फिर रोहन के पापा बोलते अगर लड़की अच्छी है, फैमिली ठीक है तो मिलने में क्या ही हर्ज है, मिल लेंगे। अगर अच्छा लगा तो बात आगे बढ़ाएंगे। रोहन की मम्मी थोड़ा मतलब सोच कर बोलती है कि हम मिलेंगे, पर अगर पायल की फैमिली एग्री हो तो तभी आगे थोड़ा सोच कर। अभी इसको यहीं छोड़ते हैं, रिया की तरफ आते हैं। रिया के घर में सब उठ गए थे और अपने अपने जॉब में नहीं गए थे सब। मतलब रिया की बड़ी बहन जो थी वो नहीं गई थी अपने जॉब में, ना पापा गए थे, ना रिया अपने कॉलेज गई थी। सब घर में ही थे क्योंकि रोहन आने वाला था। और पायल अपने रूम में ही थी। रिया अपनी मम्मी के साथ किचन में थी। ठीक है, मैं किचन में थी। रिया के पापा जो थे वो बाहर हॉल में बैठे थे। रिया के मम्मी ने रिया के पापा को सब बता दिया था रात में ही लगभग। फिर रोहन आ जाता है, लगभग 11 बजे रहा था करीब रोहन आता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतने ही। अब मिलते हैं कल। तो बता देना स्टोरी कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। प्लीज़ गाइस सपोर्ट